तो पूरा साल बर्बाद कर लिए। मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हम लोग लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए 30 दिन का ऐसा सेशन जिसमें कि आप 10-10 क्वेश्चन डेली देख करके आप मैथ्स के 100% क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डेली के डेली एक वीडियो ऐसा मिलेगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन बोर्ड मॉडल, जो कि हर एक एग्जाम में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार नहीं भी पूछा जाता तो एक साल बीच करके जरूर होता है एग्जाम में, ठीक है। तो हर एक दिन आपको उस क्वेश्चन को समझाया जाएगा। अगर आप वो चैप्टर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सारे क्वेश्चंस। बेसिक कंसेप्ट के साथ जो भी फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूले के साथ सब कुछ डील किया जाएगा क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे भाइयों, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को एकदम अच्छे से देखना, एकदम अच्छे से, ये नहीं जो स्किप करके भगा देना। और सब वीडियो को भगाओ स्किप करके, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन वाला है, उसमें भगा करके जो क्वेश्चन देखना है देख लिए, लेकिन इस 30 वीडियो को एक भी थोड़ा सा भी जरा सा भी भगाना नहीं है। हर एक क्वेश्चन का एकदम अच्छे तरीके से डाउट क्लियर करना। अगर वो क्वेश्चन आपने बनाया हुआ है और सीखा हुआ भी है तो उस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो उसको एक नया तरीका से सीखो। जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से एग्जाम में बनाना, ठीक है। और 100% गारंटी लेते हैं कि 30 दिन के सेशन में अगर 10-10 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 300 क्वेश्चन मिला। 100% है कि जो भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन वो इसी सब से आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा अलग कुछ भी नहीं होगा। तो हर एक दिन एक नया नया चैप्टर से कवर किया जाएगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का अलग सेशन होगा, सब्जेक्टिव का अलग सेशन होगा। तो अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा करके 4-5 को दोस्त को 10 को जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उनका भी हेल्प हो, सब आदमी का हेल्प हो। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और समझते हैं उन सभी क्वेश्चंस को। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है 3 साल लगातार एग्जाम में पूछा गया है। 2021 में, 2018 में और 2023 में भी पूछा गया, मतलब एक साल गैप कर करके पूछता है, ठीक है। लेकिन 2025 में नहीं पूछा है तो ये 2026 में 100% चांस है कि पूछेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है अपने पास क्या है, अपने पास है साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1/2, ठीक है। और दो इसके जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है cos a प्लस बी इक्वल टू क्या है, ये भी है 1/2। तो हमें कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, जबकि जीरो जो है बड़ा है किससे, सॉरी जीरो छोटा है a प्लस बी से और छोटा है वो किससे 90 डिग्री से, ठीक है। और a बड़ा है b से। ऐसा इस सब चीज पर उतना माइंड नहीं करना, जो क्वेश्चन बनाने के लिए नीड है, हमको जरूरत है, बस उतने का ही यूज करेंगे। चलो हम देखते हैं। अगर इधर देखो साइन है, बाएं साइड में साइन है और दूसरी तरफ 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले साइड में cos है, दूसरे साइड में 1/2 लिखा हुआ है। तो इस तरह का इक्वेशन समीकरण अगर कहीं पर भी दिखाई देता है तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि दोनों तरफ इक्वेशन सेम बनाते हैं। जैसे यहाँ देखो cos, तो इधर भी हम cos बनाएंगे, इधर देखो sin, तो इधर भी हम sin बनाएंगे। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, sin a माइनस बी, इसको हम क्या लिखेंगे 1/2। साइन में किसका मान होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो ये हो जाएगा कितना, इसको हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। इसको साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, मतलब साइन a माइनस बी और इधर साइन 30 डिग्री। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब कि a माइनस बी भी किसके बराबर होगा, 30 के। तो यहाँ से हम a माइनस बी इक्वल टू कितना लिख लेंगे 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इस दूसरे वाले इक्वेशन से चलेंगे। दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, cos a प्लस बी इक्वल टू कितना है 1/2, ठीक है। अब देखो cos में किसका वैल्यू होता है 1/2, तो उसका वैल्यू पुट कर लो, cos a प्लस बी 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन में जो सीधा चलता है cos में वो उल्टा चलता है। तो जब साइन में 30 डिग्री का है वो cos में 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से देखो cos और cos सेम मिल गए, मतलब एंगल भी इसके क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व किए हो, इसको विलोपन विधि से हल करना बहुत आसान है। इस दोनों समीकरण को अगर जोड़ देंगे हम तो b से b कटेगा, बाकी वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 और a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60, ठीक है। अगर इस दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं हम तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, बचेगा कितना 2a और इधर 60 30 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू फाइनल पता चल गया कितना 90/2, मतलब वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब जब एगो वेरिएबल का वैल्यू निकल गया है तो दूसरे वेरिएबल का मान निकालना है, तो किसी भी समीकरण में इसका वैल्यू रख दो, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, a का वैल्यू समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 अपने पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो a का वैल्यू हमको मालूम है ना 45, तो हम 45 रख देते हैं। ये 30 इधर आएगा तो घट जाएगा और ये b उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। 45 में से 30 घटेगा कितना बनेगा 15, और ये हो गया b का मान। मतलब हमें पता चल गया कि a इक्वल टू कितना है 45 डिग्री और b इक्वल टू कितना है 15 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में यही चीज कह रहा था कि a का वैल्यू बड़ा
है बी से। तो देखो ना, ए का वैल्यू बड़ा बी से आया कि नहीं, ए 45 है बी 15 है, आ गया। तो ये रहा नेक्स्ट पहला क्वेश्चन। अब चलो इसके बाद बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट के क्वेश्चन पे, वो भी है बहुत ही प्यारा। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह का कि tan 65 डिग्री माइनस cot 25 डिग्री है। तो इस तरह का अगर माइनस वाला क्वेश्चन होता है ना तो उसका आंसर अक्सर 0 आता है, और या फिर बट्टा वाला क्वेश्चन होगा उसका आंसर अक्सर 1 आएगा। ठीक है, क्लास 10th लेवल पर। तो देखो एक फॉर्मूला आप पढ़े होगे, कौन सा फॉर्मूला लिख देते हैं हम ऊपर में, कि tan अगर 90 में से हम थीटा घटाते हैं तो वो cot के बराबर आता है, और cot के 90 में से थीटा अगर घटाएंगे तो वो tan के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला तो पढ़े होगे, बहुत अच्छा। अगर नहीं पढ़े हो तो याद कर लो यहाँ से कि tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा tan, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 65 डिग्री को अगर हम 90 में से घटा करके लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 65 को कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस कितना, 90 में से कितना घटाने पर 65 मिलेगा, 25 डिग्री घटाने पर। 90 में से अगर हम 25 डिग्री घटाएंगे तो 65 मिल जाएगा। तो इस 65 को 90 माइनस 25 भी लिख दिए तो कोई बात नहीं है। माइनस में क्या हो जाएगा, cot 25 डिग्री। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे, tan 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ क्या हो गया cot, और यहाँ वाला थीटा। तो यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह कितना है 25, तो ये कितना हो जाएगा cot थीटा, मतलब थीटा की जगह पर 25, माइनस में क्या हो जाएगा cot 25, और ये प्लस में, और cot 25 में से cot 25 घटेगा कितना आ जाएगा 0। इस तरह के क्वेश्चन को बनाना आप लोग सीख गए। इस तरह के क्वेश्चन में अगर माइनस है तो आंसर 0 आएगा, बट्टा है तो आंसर 1 आएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 cot a बराबर 8, तो ये मतलब 8.1 में ऐसा क्वेश्चन सीखे हो, लंब बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण वाला फॉर्मूला याद होगा ना, उस पर बनेगा ये। तो देखो यहाँ 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो आप cot a का वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हो 8, और 15 गुना में है उधर चला जाएगा भाग में। और इस तरह के क्वेश्चन को cot a का रिलेशन आप जानते हो, साइन कॉस और tan का फॉर्मूला याद है आपको, तो cot के बारे में आप जानते हो कि ये tan का उल्टा होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो ये क्या हो जाएंगे आधार बट्टा लंब। तो ये हो गया आधार और लंब का रिलेशन, तो आधार बट्टा लंब। ठीक है, आप एग्जाम में सेम ऐसे भी बनाओगे ना तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। आधार और लंब है हमारे पास, तो कर्ण हमको जरूरत पड़ेगा। तीन ही वो चीजें होता है, लंब कर्ण आधार, दो को चीज मालूम है, तीसरा चीज निकालो। अगर कर्ण निकाल रहे हैं तो कर्ण है सबसे बड़ा भाई, उसको अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ो। क्या करना होगा, लंब के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर हमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो लंब कितना है अपने पास 15, 15 का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर 64, सॉरी 8 का स्क्वायर लिख देते हैं एक बार, 8 का स्क्वायर। चलो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289, वैल्यू कितना आ जाएगा 17। ठीक है, cos a और sec a का मान निकालना है, इसीलिए cos a निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा आधार बट्टा कर्ण। cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है अपने पास, आधार है 8, कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण निकाले हैं 17, सेक ए का वैल्यू निकालना है सेक ए। सेक ए के बारे में हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है, अगर कॉस हम निकाल लिए हैं तो इसी का उल्टा कर दो, मतलब कर्ण और बट्टा में क्या कर दो आधार। कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, ये हो गया अपना आंसर। अगर किसी क्वेश्चन में हमको साइन मालूम है तो कॉस का वैल्यू, कॉसेक के वैल्यू के लिए पलट दो, कॉस मालूम है तो सेक निकालने के लिए पलट दो, और tan मालूम है तो कॉट निकालने के लिए tan को पलट दो। चलो बढ़ते हैं इसके आगे। देखो चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, साइन a का वैल्यू कितना है 3/4 है, तो हम इसे निकालना क्या है, cos a और tan a का वैल्यू निकालना है। cos a इक्वल टू वाट और tan a इक्वल टू वाट, ये वैल्यू निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ये लंब बट्टा कर्ण का रिलेशन होता है, तो लंब बट्टा कर्ण लिख लिए हम। आधार का कमी है यहाँ पर तो आधार निकालेंगे, आधार है छोटका भाई तो हमको कर्ण में से घटाना पड़ेगा, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर लेंगे रूट के अंदर में। ये रूट अंदर कर्ण कितना है अपने पास 4 है, 4 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 3 का स्क्वायर किया तो 9, वैल्यू कितना आ गया रूट अंडर 7। चलो आधार निकल गया। अब हमको निकालना है cos a और tan a, तो cos a क्या होता है, ये होता है आधार और बट्टा में कर्ण, ये न होता है। और tan a अगर निकालना है तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा में आधार। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, और ये सब क्वेश्चन जो है ना हर बार एग्जाम में पूछता है, और 2026 में भी आने का चांस है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बारी आता ही है। तो देखो यहाँ से आधार कितना है अपने पास, आधार निकाले हैं कितना है रूट अंडर 7, कर्ण कितना है, कर्ण दिया हुआ है 4। ठीक है, लंब कितना है, लंब दिया हुआ है 3, और आधार कितना है, आधार तो निकाले हैं रूट अंडर 7। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इतना सा बना दोगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और फिर प्लस में
कॉस 30 डिग्री और इनटू में साइन 60 डिग्री, ऐसा है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला अलग लिखाए थे, इतना है क्वेश्चन। मतलब इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो देखो सबका वैल्यू आपको याद होगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, सेम √3/2। इस दोनों को गुना करना था, एक जगह गुना कर लिए। फिर प्लस में कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, जो साइन 60 का होता है, कॉस 30, सॉरी कॉस 30 का वैल्यू उल्टा होगा, कॉस 30 का, ये तो ठीक ही है कॉस 30। अब यहाँ क्या कह रहा है, कॉस 30 और साइन 60 सेम चीज़ ही तो है, सेम चीज ही है, सेम चीज। कॉस 30 का वैल्यू किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर। मतलब ये हो जाएंगे √2, और साइन 60 का वैल्यू ये भी क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था। चलो यहाँ से √3 को √3 से गुना किया तो 3 और बट्टा में 4 हो गया, प्लस यहाँ भी गुना करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। दोनों को अगर हमको जोड़ना है तो एलसीएम 4 आएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, 3 + 3। अगर जोड़ दिया जाए तो 6/4। अगर ये कटेगा 2 से, तो 2 3 6, 2 दूनी 4 कटेगा, वैल्यू कितना है, 3/2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो आप देखते हैं अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि sec4a ये बराबर है किसके, cosec a-20, a-20 डिग्री के, a-20 डिग्री के। तो हमको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने बनाया था इससे पहले। हमने क्या बनाया कि दोनों तरफ सेम फंक्शन को करो, जैसे इधर cosec है तो इधर भी cosec करो, और चाहे दोनों तरफ sec कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर cosec बनाने का कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ tan 90 - cot था ना, वैसे ही एक फॉर्मूला है sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 - थीटा। तो इसको हम लिख देते हैं कोसेक 90 और माइनस थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, 4a, और बराबर में कितना है इधर, कोसेक a-20 डिग्री, है ना। अब देखो दोनों तरफ कोसेक कोसेक बराबर है, इसका मतलब एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट एंगल को सेम कर लो, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a-20। अब देखो बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं कि कोसेक से कोसेक को कटवा देते हैं। कटना नहीं है, कटता थोड़ी है, ये दोनों गुना में थोड़ी है जो कट जाएगा, ये दोनों गुना में थोड़ी है जो कट जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल सेट होता है, एंगल सेट ही होता है। अब देखो यहाँ पर -4a को उधर ले जाओ तो प्लस में 4a चला जाएगा, और इस -20 को इधर लाओ तो प्लस में 20 आ जाएगा। सिंपल सा बात हमको मालूम चल गया कि 5a का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 110 के बराबर। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110, और बट्टा में 5 कट जाएगा कितना से, 22 डिग्री से। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आ गया 22 डिग्री। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के सिद्ध करने वाला क्वेश्चन तो किसी साल नहीं छूटता है, हर साल सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम बैठा लो दिमाग में, आएगा ही आएगा, पक्का गारंटी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हमको सिद्ध करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। बायां साइड वाला टर्म को हम लोग कहते हैं LHS, और दाहिने साइड वाले को कहते हैं RHS। अब देखो कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है सो हम बताएंगे। 1 + sec a, और बट्टा में क्या है, sec a है। ठीक है, इस तरीके से चीज है अपने पास, है ना, है। ठीक, चलो हम क्या करते हैं, अलग अलग भाग कर लेते हैं। अलग अलग तो भाग कर सकते हैं ना, कैसे, तो 1 / sec a है, और प्लस में ऐसा हम लिख सकते हैं कि sec a के बट्टा में क्या है, sec a है, ऐसा हम कह सकते हैं। कैसे, तो देखो बचपन में आप लोग सीखे होंगे कि 2/3 और प्लस में 5/3, अगर भिन्न का जोड़ करना है ना, तो 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 1 3 तो ऊपर में 2 1 2, 3 1 3 तो ऊपर में 5 1 5। तो अगर ऐसा से हम ऐसा चेंज कर सकते हैं, तो क्या हम ऐसा से ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर ऐसा से हमको जाना है ऐसा, 2 में भी 3 से भाग दे दो, 5 में भी 3 से भाग दे दो, पहुंच गए ऐसे। तो वैसे ही यहाँ पर किया। अब देखो इसका एलसीएम लेकर के करोगे तो फिर से वहीं पर जाओगे। सिंपल सा चीज है, चलिए बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब देखो 1/sec a मतलब क्या हो गया, sec a क्या है, उल्टा है। अब sec a उल्टा किसका है, cos का। तो 1/sec a को हम क्या लिखेंगे, cos a लिख देंगे, और प्लस में यहाँ sec a से sec a कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1। ये आ गया LHS का वैल्यू। अब चलो निकालते हैं RHS का मान। RHS का मान भी इतना ही आना चाहिए। RHS में क्या चीज़ है अपने पास, sin स्क्वायर a, और बट्टा में क्या है, 1 - cos a। ठीक है, एक फॉर्मूला देखो पढ़े होगे, क्या चीज़, वर्ग संबंध। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के। अगर हमें निकालना है sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू, sin स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा के। होगा कि नहीं होगा, cos स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 - cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है, 1 - cos a। तो देखो नीचे में स्क्वायर नहीं है, ऊपर में स्क्वायर है। हम क्या करने, हटाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमको लाना है उसमें माइनस स्क्वायर नहीं है।
तो इस एक को हम एक का स्क्वायर लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, थीटा नहीं यहाँ पर ए होगा, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या है, 1 माइनस कॉस ए, सिंपल सा चीज। ऊपर में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ना बनेगा 1 माइनस कॉस ए। और इसके डिवाइड में कितना होगा, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया तो बच गया क्या चीज, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो देखो LHS का मान क्या है, कॉस ए प्लस 1, RHS का मान क्या है, 1 प्लस कॉस ए। सिंपल सा चीज आप लिख लेना, LHS इक्वल टू RHS, और यही चीज था हमें प्रूव करना, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन भी देख लिए। चलो अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट में क्या है। 8th पार्ट में क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा, जो भी क्वेश्चन है हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है, और इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आएगा, ठीक है। पिछली बार नहीं पूछा, इस बार पूछेगा पक्का। देख लो क्वेश्चन है, ये भी सिद्ध करने वाला ही। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में क्या चीज है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, और इसको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या दिया हुआ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब देखो दाहिने साइड में कॉस थीटा है, बाएं साइड में कॉसेक और कॉट है, तो कैसे बनेगा। तो हम हर एक क्वेश्चन को सिद्ध करने वाला जितना भी क्वेश्चन होता है ना, अगर साइन कॉस के अलावा दूसरे फंक्शन में है तो सबसे पहला काम करना साइन कॉस में चेंज कर लेना। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन था इसको भी अगर आप साइन कॉस में चेंज कर लेते ना, सेक को 1 बट्टा कॉस लिख लेते तो भी यही चीज आता, लेकिन स्टेप बढ़ जाता। हमने शॉर्टकट मेथड बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर LHS वाला टर्म लिखेंगे, LHS में लिखेंगे क्या चीज हो जाएगा, कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, इस चीज का क्या होगा, स्क्वायर। क्या हम कोसेक को साइन में नहीं चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है। कॉट को अगर हम साइन कॉस में लिखना चाहें तो कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा हम लिख सकते हैं, और इस चीज का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देख लो होल स्क्वायर हो गया तो अंदर में एलसीएम तो कर ही सकते हैं ना, सेम आएगा साइन थीटा, ऊपर में बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। अगर बट्टा में किसी चीज का स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। अब बताओ ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से गुना करो 2 बार। साइन थीटा है, इसका मतलब क्या कि ये है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलो ये हो गए 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही होगा ऊपर में, और नीचे में देखो ए का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लिया, कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कटा, जो चीज हमें लाना था वो चीज तो आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, RHS, और यही चीज था प्रूव करना, और ये चीज हो गया है प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लिए, एकदम 100% चांस है कि एग्जाम में आएगा, एकदम अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से माथे में बैठा लो। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, और पिछले साल भी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से बना लेंगे, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन सबको तैयारी करना है, अच्छे तरीके से पढ़ लो सारे क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर LHS में अपने पास क्या है, LHS में है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और बट्टा में 1 माइनस साइन ए। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना तो सीधा समझ जाओ कि करना है हर का परिमेयकरण, और हरों का परिमेयकरण क्लास 9th में भी आप लोग सीख लिए होंगे कि नीचे में जो चिन्ह होता है उसका चिन्ह पलट करके ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर दिया जाता है। तो 1 प्लस साइन ए तो है ही ऊपर में, और नीचे में क्या है 1 माइनस साइन ए है, तो अगर 1 माइनस साइन ए है ना तो 1 प्लस साइन ए से गुना करो, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुना कर दो, और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुना कर दो, 1 प्लस साइन ए से चिन्ह को बदल करके। अगर नीचे में प्लस होता तो माइनस लगा करके गुना करते, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यही ना होगा होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए का स्क्वायर, ऊपर वाले का भी स्क्वायर है नीचे वाले का भी स्क्वायर है, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा,
बचेगा क्या चीज, 1 प्लस साइन ए, और बट्टा में क्या बच जाएंगे कॉस ए। तो अब करो सेम वही चीज, अलग अलग भाग दो, अलग अलग भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/cos ए, ठीक है। और फिर प्लस में साइन ए बट्टा कॉस ए, यही ना बनेगा, साइन ए बट्टा में कॉस ए। 1/cos किए तो ये बन गया क्या चीज, सेक ए, ठीक है, क्योंकि कॉस उल्टा होता है किसका, सेक का। साइन बट्टा कॉस करेंगे तो ये बन जाएगा tan ए, और जो चीज हमको RHS में लाना था वही चीज आ गया, इक्वल टू RHS, ठीक है। मेरे ख्याल से रट ही लो ऐसा क्वेश्चन को, अगर 4 बार 5 बार बनाते हो तो एकदम अच्छे तरीके से रटा ही जाएगा क्वेश्चन। तो चलो बढ़ते हैं अब आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के। तुम्हें लोग देख करके बताओ कि क्या इस तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, क्या है एनसीईआरटी में, और हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक साल बीच करके भी ये क्वेश्चन आता है। तो इस बार भी 100% चांस है, 100%, 99 नहीं कह रहे हैं, 100% चांस, एकदम दिमाग में बैठा लो, नहीं आया तो फिर 17 फरवरी के बाद पढ़ाना छोड़ देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर LHS में क्या दिया हुआ है, जो भी चीज है लिखो। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही प्यारे तरीके से सिखाते हैं हम। ये हो गया 2 sin क्यूब थीटा, और इसके डिवाइड में क्या है 2 cos क्यूब थीटा, और माइनस में cos थीटा। अगर 11th में जाओगे ना तो ये सब क्वेश्चन हलवा लगेगा। 11th में अगर मैथ पढ़ लिया ना तो ये सब क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बाकी अभी 10th में है तो 10th में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। देखो ऊपर से साइन थीटा सेम है ना, कॉमन आ जाएगा साइन थीटा, है ना। नीचे में देखो cos थीटा सेम है ना, तो cos थीटा भी कॉमन आ जाएगा। अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा बताओ, ऊपर में ये बच जाएगा साइन थीटा की जगह पर क्या चीज, एक, चूंकि साइन थीटा तो कॉमन आ गया, और माइनस में क्या बच जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे में देखो अगर यहाँ 2 cos क्यूब थीटा में से cos थीटा कॉमन ले लिए तो बच गया क्या चीज, 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या बच जाएगा 1। चलो ऊपर वाले को झंझट छोड़ दो, नीचे वाले को देखो, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे cos स्क्वायर थीटा। हम cos को साइन में बदलना और साइन को cos में बदलना जानते हैं, क्या चीज, वर्ग संबंध से। साइन बट्टा cos क्या हो जाएगा, ये तो tan थीटा हो जाएगा, रहने दो। अब चलो इस पर चलते हैं हम, ऊपर में क्या चीज है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, नीचे वाले पर ध्यान दो, 2 है, 2 रहने दो, और इनटू में cos स्क्वायर थीटा है ना, केवल इतना दूर। cos स्क्वायर थीटा को अगर हम साइन में चेंज करना चाहेंगे तो क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और फिर माइनस में 1 है तो रहने दो। tan थीटा तो अलग है, ये गुना में है, ठीक है, चलो tan थीटा। अब यहाँ से हमको समझ में ये आ रहा है कि अगर हमको tan थीटा ही लाना था, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या होना चाहिए, कट के खत्म हो जाना चाहिए। तो कटेगा ही कटेगा, गुना में। यहाँ देखो 1 माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 इकाई 2, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर माइनस में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ देख लो tan थीटा और गुना में, ऊपर में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है। और डिवाइड में देखो 2 में से 1 घटेगा 1, और माइनस में कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बहुत ही प्यारे तरीके से। और ये क्या हो गया कैंसिल, बच गया क्या चीज, केवल tan थीटा, जो कि अपना RHS के बराबर है। और प्यारे भाई बताना एक बार कमेंट करके जरूर कि ये जो 10 क्वेश्चन हमने बताया है उसमें से समझने में कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो, या फिर समझ में नहीं आया, या फिर अच्छे तरीके से समझ में आया, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अब ट्रिगोनोमेट्री के सब्जेक्टिव में ये जो हमने 10 क्वेश्चन बताया है, पक्का कॉन्फर्म है कि 2 क्वेश्चन इसमें से मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो एकदम से ये 10 क्वेश्चन कहीं अलग आप कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। और फिर आप एग्जाम के बाद हमें कमेंट करके बताना कि जी सर मिला या नहीं मिला। तो एकदम 100% गेस है मेरा कि 100% ये 10th के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो एकदम दिमाग में बैठा लो, कॉपी में छाप लो, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो चलो मेरे प्यारे भाई फिर मिलते हैं कल के सेशन में। कल एक नया चैप्टर का, एक दूसरे चैप्टर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये समांतर श्रेणी का जो भी 10 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, बहुत ही प्यारे तरीके से कल के सेशन में देखेंगे। तो कल वाले वीडियो को भी मिस मत करना। ट्रिगोनोमेट्री तो इंपॉर्टेंट है ही, समांतर श्रेणी को भी बहुत ही आसान तरीके से समझा देंगे। तो चलो मेरे प्यारे भाई मिलते हैं कल।